पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर और शेंटू के बीच में बातचीत होती है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर पूछ लेता है आज से 12 साल पहले एक गांव था जिस गांव पे तुमने अटैक किया था। बोलो यार तुमने क्यों अटैक किया था? क्या तुम्हारे डेमोनिक सेट ने मिशन दिया था या फिर तुमने अपनी मर्जी से किया था? क्यूंग न्यू उस गांव का नाम है। तो वो भी कहता है क्यूंग न्यू नाम का भी ऐसा कोई गांव है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और नहीं तो क्या, तुम जैसे डेमोनिक सेट के लोग फालतू में मासूम लोग को मारते रहते हो, गांव वाँव को बर्बाद करते रहते हो, तो मेरा गांव तुमको कैसे याद होगा? लेकिन अचानक से उसको याद आता है और कहते एक सेकंड, अभी वही ना जो हवेली आर्मी के केव के पास है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ साले, तो तुझे याद है क्या? वो भी सोचते यस मुझे याद रहेगा, क्योंकि उसी गांव के चक्कर में तो बहुत ही बड़ा बड़ा लफड़ा हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोल तूने गांव को क्यों बर्बाद किया? क्या वो तेरा अकेले का मिशन था या सेट वालों ने बोला था? बोल जल्दी से। वो भी कहता वेल कोई और गांव होता ना तो शायद मैं तुझे बता देता, लेकिन क्वींग न्यू विलेज ना यार मैं नहीं बताने वाला, शायद तुझे आइडिया भी ना हो। वो ऐसा गांव है ना जिसको खाली हमारा डेमोनिक सेट नहीं बल्कि रैटिया सेट भी डिस्ट्रॉय करना चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बकवास कर रहा है, डिस्ट्रॉय तूने किया था, तेरे बंदे लोगों ने किया था, हमारा रैटिया सेट ऐसा कर ही नहीं सकता। वो भी कहता रहे तुम लो लेवल के बंदे, तुम्हें क्या मालूम उस गांव के पीछे जुड़ा हुआ कितना बड़ा राज है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो बोलो। वो भी कहता मैं नहीं बोलने वाला, उस गांव में तुम्हारे मम्मी पापा मर गए थे ना। ओ शिट यार, चलो अब मैं तुमको मार के तुम्हारे मम्मी पापा के पास पहुंचा देता हूँ। लेकिन उतने में अचानक से उसकी बॉडी दर्द करने लगती है, बॉडी के अंदर से ना फ्लावर निकलने लगते हैं। वो फ्लावर नहीं था, एक टाइप का पॉइजनस अटैक था जो उसकी बॉडी को इतना अफेक्ट करता है, इतना अफेक्ट करता है ना कि साला धीरे धीरे मरने लगता है। जी हाँ, ऑलमोस्ट मरने की कगार पर आ चुका है। और पूरा डाउट में कि एक सेकंड ये चल क्या रहा है साला, ये तूने कब कैसे यहाँ पे कर दिया यार? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जब तुम्हारे साथ बातचीत कर रहा था ना, जब अटैक कर रहा था तुम्हारी बॉडी पर मैंने ये लगा दिया। हो भी कहता अरे ब्लड ब्लेड इसे कहते हैं ना साले, प्लीज प्लीज इसको ठीक कर, मुझे मुझे नहीं मरना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और जैसे मरने की बारी आई एकदम डर गया क्या? वो भी कहता प्लीज माफ कर दे, गलती हो गई, जाने दे, मुझे मत मार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना अब तो मर के रहेगा, मर के रहेगा, मर के ही रहेगा। वो भी कहता मैं तुम्हें बहुत सारा स्पिरिचुअल स्टोन आर्टिफैक्ट दूंगा लेकिन मुझे मत मारो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मैं चाहता हूं कि तू मरे। वो भी कहता प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे गांव को क्यों बर्बाद किया गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में बोल, जल्दी से बोल। वो भी कहता नहीं पहले मेरी जान बचाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन मैं नहीं बचा सकता, एक बार मैंने ये अटैक कर दिया तो हो गया, तो मरने से पहले बता दे ताकि तेरी बॉडी को मैं सही सलामत दफना दूं। वो भी कहता नहीं मेरे पास एक आर्टिफैक्ट है मोती जैसा, उसको लो, लेके अपने स्पिरिचुअल पावर डालो। और हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और बोल और बोलना और मैं क्या करूं? लेकिन लेट हो चुका था, जब तक वो आदमी मारा जा चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता रहे यार मर गया। और जो आर्टिफैक्ट है ना ऑटोमेटिक हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में घुस जाता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर भी वहीं पे बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद वो जो बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढ रहा था, ओ क्यों गया के बच्चे, ओ क्यों गया के बच्चे किधर है तू? तो पीछे से बाइली आता है और कहता अब क्यों गया को ढूंढ रहे हो, वो आपको नहीं मिलेगा। बुढ़ा भी कहता क्यों क्यों नहीं मिलेगा, तुझे मालूम है क्या? वो भी कहता यस मुझे मालूम है, वो किधर है? हमारा मेन कैरेक्टर जेल में था और जेल का जो वार्डन यानी हाई लेवल का जो रहता है ना इंस्पेक्टर, वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछ लेता है कि ओके ठीक है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग शेंटू एक गद्दार था जो हमारे सेट का इंफॉर्मेशन दुश्मनों को दे रहा था और तुमको ये बातें पता चली और तुम दोनों के बीच में बैटल हो गया, जिस बैटल में तुमने उसको जान से मार डाला, तो ये है सच्चाई? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार यही है सच्चाई। वो भी कहता वाह यार तुम्हें ज्यादा सच्चाई बताने की जरूरत ही नहीं है, सच्चाई क्या है और क्या नहीं है मैं बता दूंगा, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो ना तुम्हारी तो टाइम टाइम फिश। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मैं झूठ नहीं बोल रहा, हालांकि सच यही है, वो गद्दार था, इंफॉर्मेशन दे रहा था, बैटल हुआ जिसमें मैंने मार डाला, हालांकि गद्दार मैं भी हूँ, लेकिन ये बातें इसको मैं थोड़ी ना बताऊंगा वरना ये भी मुझे मार डालेगा। और जो मेरा अंकल बना था वो भी बेचारा मर गया। तभी बाहर से नौकर आता है और कहता है सुनो ना मालिक। ये भी कहता या बोलो। वो भी कहता वेल हमने पूरा इंफॉर्मेशन पता कर लिया, वाकई में सेंटू एक गद्दार आदमी था और दवा के लिए हमारा इंफॉर्मेशन किसी और को दे रहा था, उसने इसके अंकल को भी यहाँ पे पकड़ लिया, बाद में इसके साथ भी बैटल हुआ था जिस बैटल के अंदर इसने उसकी धजिया यहाँ पे उड़ा डाली, यानी ये लौंडा सच बोल रहा था। तो वार्डन भी कहता अच्छा इसके बारे में और किसी को मालूम है? वो भी कहता ना ना इसके बारे में बस हम तीनों को मालूम है, यानी आपको, मेरे को और इस लौंडे को। वार्डन भी कहता बहुत ही बढ़िया, तो मालूम है ना क्या करना है? वो भी कहता या मालूम है क्या करना है। तो वो चल जाता है, खाली वार्डन वहां पे था और हमारा मेन कैरेक्टर है, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है तो अब मुझे यहाँ से जाने दो,
लेकिन क्या वो हमारे मेन कैरेक्टर का गला दबाने लगता है और कहता है वाह यार, हम मालूम है दुनिया को क्या बोलेंगे कि तुम्हारे बीच में बैटल हुआ, जिस बैटल के अंदर तुमने जान से मार डाला, फिर तुमको गिल्टी महसूस हुआ, इतना गिल्टी कि तुमने सुसाइड कर लिया और अपनी जान निकलवा ली। और एक किताब था जिस किताब के अंदर सबूत था कि वो बंदा धोखेबाज है और वो गद्दारी कर रहा था, लेकिन ये किताब को भी जला के रख देता है। और आप लोग भी सोचोगे क्यों यार हमारे मेन कैरेक्टर को भी मार रहा है, सबूत को भी जला रहा है, क्योंकि ये भी कमीना है और ये भी सेंटू के साथ मिला हुआ था, तभी तो हमारे मेन कैरेक्टर को भी खत्म कर देना चाहता है। दूसरी ओर जैसे हमारे बुढ़े को पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जेल में है, वो मिलने आता है, लेकिन उसको रोक दिया जाता है। पूछा भी जाता है अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी कहता मुझे तुम्हारे वार्डन से मिलना है। तो बोला भी जाता सॉरी अभी वार्डन बिजी है, किसी से मिल नहीं सकते प्लीज। वो भी देखते वार्डन बिजी है, मुझसे मिल नहीं सकता। बेचारे स्किनियों को भी पकड़ा है, उसको मैं कैसे बचाऊं। और दूसरी ओर हमारे मेन कैरेक्टर का गला दबाया जा रहा था और हमारे मेन कैरेक्टर भी डाउट में कि अरे यार ये इस कमीने को मैंने गद्दार के बारे में बताया, लेकिन ये मुझे क्यों मार रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये भी गद्दार है, यानी एक गद्दार के हाथों से बचा दूसरा गद्दार मुझे मार डालेगा। लेकिन नहीं, एंड टाइम पे दरवाजा तोड़ के कोई अंदर आ जाता है। वार्डन भी कहता कौन है बे जो बिना परमिशन से यहाँ पे घुसे चला आ रहा है। हाँ तो जो आदमी आया था ना वो भी कहता सॉरी ये मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारा भी बॉस, मुझे जरा बताने का कष्ट करोगे रियलिटी में हुआ क्या है, तुमने इस लौंडे को यहाँ पे पकड़ के क्यों रखा है, इसका क्राइम क्या है। वो भी देख कर डर जाता कि अरे क्या बोले जा रहे हो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे पे शक कर रहे हो। तो वो भी कहता हाँ साले मैं तुम्हारे पे शक कर रहा हूँ, ये देखो ये किताब जिसमें सारा का सारा सबूत था जो उसने जला भी दिया था। तो वो भी कहता व्हाट, ये तो मैंने जला दिया था ना। हाँ तो वो जो नौकर जिसने किताब ला के दिया था वो गद्दार नहीं था, वो तो रियलिटी में अपने डेमोनिक सेट को ही सपोर्ट कर रहा था, उसने गद्दारी की लेकिन इस वार्डन के साथ। तो सीनियर भी कहता चल चल बेटे अब ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, तू एक्सपोज हो चुका है, सारा सबूत मेरे हाथों में, अगर कुछ और बोलना है तो बोल सकते हो। लेकिन वो बेचारा क्या बोले, बाहर साइड हमारा बुड्ढा अभी भी वेट कर रहा था। तो दूसरा बंदा भी कहता अरे आप क्यों नहीं आओ के लिए आए हो ना, वो भी कहता या तुम्हें कैसे मालूम। वो भी कहता क्योंकि उसने बड़े बड़े बंदे लोग को यहाँ पे मारा है, टैलेंटेड बंदा यहाँ पर है, तो ऐसे टैलेंटेड बंदों पे नजर तो यहाँ पे रखनी पड़ेगी ना। वो भी कहता हो तो तुमने उसको क्यों पकड़ा है। ये भी कहता टेंशन न लो हमने पकड़ा है लेकिन हम उसको छोड़ देंगे, एक वार्डन ने पकड़ लिया था लेकिन वार्डन ही कमीना निकला। ये भी कहता करो तुम्हें जो करना है मैं तमाशा देखता हूँ। फिर बड़ा सा बैटल होता है अंदर, जिस बैटल के अंदर वो वार्डन धोखा देके वहां से भागने वाला था। सीनियर भी कहता कुत्ते के बच्चे तू भाग नहीं सकता, तो पीछे से अटैक करके उसको रोकने की पूरी कोशिश की जाती है, साला रुकता भी नहीं है, पीछे पीछे से अटैक आते हैं। वो भी कहता साला एकदम मेरे पीछे ही पड़ा रहेगा क्या, मुझे मुझे भागने दो, लेकिन नहीं भाग पाता। एक बर्ड जैसा कोई जानवर पीछा कर रहा था, वो इस पे जोर से अटैक करता है जिससे इसका पूरा का पूरा बॉडी है ना वहीं पे जम जाता है। प्लस आगे एक प्रोटेक्शन भी लगी थी जिस प्रोटेक्शन के आगे जा भी नहीं पाता, पीछे से बड़ा सा पिंजड़ा आता है और पिंजड़े में बंद, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी गद्दार पकड़ा गया, हमारा मेन कैरेक्टर बच गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।